27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक दिमाग को सन्न कर देने वाली घटना घटी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें करीब 59 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस घटना ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर गाड़ी रोक ली और पथराव शुरू करने के साथ साथ ट्रेन के एक डब्बे में आग लगा दी। ये ट्रेन अयोध्या से लौट रही थी, जिसमें ज्यादातर तीर्थ यात्री ही सवार थे और इस घटना को गोधरा कांड का नाम दिया गया था। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें करीब 790 मुसलमान और 254 हिंदू शामिल थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में उसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि हालात काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना को उतरना पड़ा। गुजरात में इस घटना के समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मार्च 2002 में उन्होंने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज KG शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज GT नानावती इसके सदस्य बने। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 को पेश किया। इसमें गोधरा कांड को सोची समझी साजिश बताया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट भी दी गई। इसके बाद 2009 में जस्टिस KG शाह का निधन हो गया, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग हो गया। आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। इसमें भी रिपोर्ट के पहले हिस्से के जैसी ही बात दोहराई गई। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया। 2011 में SIT कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आइए अब डिटेल में इस पूरे केस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 27 फरवरी 2002 की बात है। अयोध्या से करीब 2000 कार सेवक अहमदाबाद जाने के लिए 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए। 27 फरवरी को ट्रेन गोधरा पहुंची तो S6 बोगी पर अचानक पथराव शुरू हो गया। बोगी को बाहर से बंद कर दिया गया और फिर उपद्रवियों ने ट्रेन के उस डिब्बे में आग लगा दी। आगजनी में 59 लोगों की मौत हो गई और इस मामले में करीब 1500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा। इसके अगले ही दिन यानी 28 फरवरी 2002 को गुजरात के अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए। इन दंगों में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गोधरा कांड में ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश यानी द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा के तहत कार्रवाई की गई। गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 120 भी लगाई, जिसका प्रयोग आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए किया जाता है। लेकिन बाद में गोधरा कांड के आरोपियों से पोटा हटा लिया गया। अब आगे जानते हैं कि इस केस में आज तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। 18 फरवरी 2003 में दंगों के बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। दोबारा भाजपा की सरकार चुनी गई और गोधरा रेल कांड के आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा में ट्रेन जलाए जाने के मामले समेत दंगे से जुड़े सभी मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक लगा दी। उसके बाद 4 सितंबर 2004 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश UC बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को घटना के कुछ पहलुओं की जांच करने का काम दिया गया। इसके बाद नई गठित UPA सरकार ने पोटा कानून को खत्म कर दिया और आरोपियों के खिलाफ पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया गया। 17 फरवरी 2005 में UC बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें ट्रेन के S6 डब्बे में लगी आग को एक दुर्घटना बता दिया गया।
समिति ने बाहरी तत्वों द्वारा आग की साजिश रचने की आशंका को भी एक सिरे से खारिज कर दिया और पोटा समीक्षा समिति ने राय दी कि आरोपियों पर पोटा के तहत कार्रवाई न की जाए। उस समय की यूपीए सरकार ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी कोर्ट ने 1 मार्च 2011 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 31 लोगों को दोषी पाया था और 63 लोगों को बरी कर दिया गया था। एसआईटी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके बाद 13 अक्टूबर 2006 को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि यूसी बनर्जी समिति का गठन अवैध और असंवैधानिक है। नानावती शाह आयोग पहले ही दंगे के हर पहलू की जांच कर रहा है और इस प्रकार से बनर्जी समिति की जांच रिपोर्ट को अमान्य करार दे दिया गया। इस केस में हुई सजा को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं भी लगाई गई। गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गोधरा दंगा मामले में 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 1 मई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा मामले की सुनवाई से प्रतिबंध हटाया, जिसके बाद सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने गोधरा कांड व दंगों से जुड़े 8 अन्य मामलों की जांच शुरू कर दी। गोधरा कांड की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय जेल के अंदर से शुरू हुई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को गोधरा कांड समेत गुजरात दंगों से जुड़े 9 सेंसिटिव केसेस में फैसला सुनाने से रोक दिया। इसके बाद 18 सितंबर 2008 को नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और S6 कोच को भीड़ ने पेट्रोल डालकर जलाया था। गुजरात दंगे और उस पर की गई कार्रवाई पर न्यायमूर्ति नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर 2009 को विधानसभा में भी पेश किया गया था। 28 सितंबर 2010 को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई, लेकिन शीर्ष अदालत की रोक के कारण फैसला नहीं सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने से रोक हटाई, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया और 63 लोगों को बरी कर दिया गया। 1 मार्च 2011 को स्पेशल कोर्ट ने गोधरा कांड में 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जहां से हाई कोर्ट ने 11 आरोपियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हालांकि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को मौत की सजा देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के 2 और दोषियों को भी जमानत दे दी और 7 जमानत की याचिकाएं अभी भी लंबित पड़ी हैं। इसके बाद 18 नवंबर 2014 में रिटायर्ड जस्टिस नानावटी और जस्टिस मेहता ने 2014 में ये रिपोर्ट उस समय की गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंप दी थी। तब से यह रिपोर्ट गुजरात सरकार के पास ही थी। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। गुजरात विधानसभा में दंगों की जांच कर रहे नानावटी आयोग की 1500 से अधिक पन्नों की अंतिम रिपोर्ट रखी गई और रिपोर्ट में कहा गया कि जांच में उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया था। कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस अप्रभावी रही क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे या वो हथियारों से अच्छी तरह लैस नहीं थे। आयोग ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उस समय की गुजरात सरकार को अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी थी। दोस्तों, ये थी गोधरा कांड की वो दुखद दास्तान जिसमें इंसानियत और मानवता को दरकिनार करके लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस दंगे में भी 2 तरह की बातें सामने आई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सीधा हाथ बताया जा रहा है, वहीं जांच आयोग ने उन्हें निर्दोष करार दिया है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।